वेलकम बैक जी मसूद साहब, क्या कोई इस हवाले से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं या नहीं है? देखें, वर्ल्ड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, जो शिप्स की उस पर करता है, उसने ऑलरेडी कुछ पाकिस्तान के इदारों को बैन कर दिया है। अच्छा, आप तसव्वुर करें कि पाकिस्तान के वाटर्स में न कोई शिप आए न यहाँ से जाए, तो कराची पोर्ट कहाँ जाएगा? नंबर 1। नंबर 2, ये जो एक्वाटिक पैरासाइट्स और बाकी चीज़ों की जो बात कर रही हैं सुनबुल साहिबा, तो इसमें यह होगा कि बहुत सारे मुल्क आपकी ममालिक आपकी वीज़ा बंद कर देंगे, और अगर वीज़ा होगी भी तो भी आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 3 दिन के लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, सही, तो 1 हफ्ते के लिए आपने एयरपोर्ट पे क्वारंटाइन करना होगा। आप इसके लिए तैयार हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसका मतलब ये है कि हम अब डेंजर जोन में आ चुके हैं। ये जो एलीट है ना पाकिस्तान की, जो समझती है कि हम कहीं और जाके रहेंगे, ये उनकी बड़ी गलत फहमी है। बिल्कुल। तो सुंगुल, ये बताइएगा कि इस मसले को हल करने के लिए हमें कितने सीवरेज फिल्ट्रेशन प्लांट्स की जरूरत है पाकिस्तान में? व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन? देखिए, हम सेंट्रलाइज सिस्टम तो बना ही नहीं सकते, बिकॉज हमको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। जो कोशिश पहले थे ये जो हमारी सेंट्रलाइज सिस्टम्स है उन्हीं को चालू रख के चलाना, लेकिन वो भी कैपेसिटी जो फिल्टर कर सकते हैं उनकी कैपेसिटी नहीं पूरा उस लोड को मैनेज करना। तो जो मेन नालेज है, हम अभी इनकी बिल्डिंग द होल सिस्टम, मतलब सारी डिटेल्स गैदर कर रहे हैं, और जिसमें ये है कि 3 चैनल फिल्ट्रेशन होते हैं, वो ज़्यादा बड़ा स्पेस भी नहीं लेते हैं। एंड उसमें ये होता है कि अनारोबिक बैक्टीरिया पहले ऑर्गेनिक वेस्ट को खा जाता है, उसके बाद जो है एमरेंस फिल्ट्रेशन से चले जाता है, और एंड स्टेज पे जो है वो अल्ट्रावायलेट लाइट होता है जो बाकी वायरसेस माइक्रोब्स को सारा खत्म कर देता है, एंड देन द वाटर कैन बी रीयूज्ड फॉर एनीथिंग। ओके, और जी, ये हमारी, हाँ, मैं एक सेकंड जरा यहीं पे मैं मसूद साहब से भी बात करूं। मसूद साहब, क्या बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत है इन प्रोजेक्ट्स? कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ टेक्नोलॉजी चाहिए और सिर्फ कमिटमेंट चाहिए, काम चोरी नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई कहता है ना कि फिलहाल नहीं, 3 प्लांट्स, मेरे ख्याल से 2-3 प्लांट्स तो लगे ना, चल नहीं रहे हैं, वो चल नहीं रहे। वो जो वहां पे जो वहां पे काम करने वाले लोग हैं, वो घर जाके बैठे होते हैं। मेयर साहब को बोल देंगे कि जी वो चल रहा है, वो चल नहीं रहा ना। बेसिकली काम चोरी को करना है, इसीलिए सिविल सोसाइटी को इंटरवीन कर रहे हैं। not efficient at all। और जो सबसे बड़ी क्राइसिस है वो हमारी पोर्ट्स बाहर होने से एम्बार्गो हो जाएंगे, बिकॉज ships carry contamination a lot। एग्जैक्टली, जाहिर है कि वो तो उसके जो इफेक्ट्स हैं वो बड़े खतरनाक हैं और दूरदर्श उसमें इश्यूज आएंगे। पूरी वर्ल्ड में इस वक्त दे आर ऑल बाउंड्री स्ट्रक्चर्स एंड ओशन स्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट स्ट्रक्चर, हर चीज चेंज हो रहा है। उनकी बायो ट्रांसमिशंस एंड उसमें बहुत ज्यादा जा रहा है। सो वी विल बी द फर्स्ट दैट इम्पैक्टिंग, बिकॉज हम ऑलरेडी रेड जोन में, जो दूसरी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जो रेड जोन में गए हैं, दे ऑलरेडी स्टार्ट टू फिक्स देयर प्रॉब्लम। ठीक है, अब जरा मैं मसूद साहब से ये लेता हूँ इसके ऊपर कि जनाब ये इसके ऊपर क्यों कोई कंसर्न गवर्नमेंट की तरफ से नहीं इशू किया जा रहा है? मतलब इस इशू को बैक बर्नर के ऊपर रखा हुआ है। क्या प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ पे है असल प्रॉब्लम? कहाँ? इसलिए कि यहाँ जो गवर्नेंस है या जो एलीट है जो हमारे ऊपर हुकूमत करती है, वो सब ड्यूअल सिटीजन्स हैं। वो उनको लगता है कि हम कहीं और जाके रहेंगे, तो फिक्स क्यों करेंगे? आपसे मैं सवाल करता हूं कि डिफेंस और क्लिफ्टन में रहने वाले लोग कभी बीच पे जाते हैं? नहीं जाते। उनको बीच एंजॉय करना होता है तो वो थाईलैंड जाते हैं या दुबई जाते हैं। जिनको वहां जाना ही नहीं है तो फिक्स क्यों करेंगे? ओके, नाउ एक चीज और, जब आप बात करते हैं, क्योंकि आपका जो क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट है वो भी मेरे ख्याल से सिवरेज के पानी से बना है ना, आप लोगों ने उसी को ट्रीट करके, क्या स्टोरी है, कैसे किया वो? हमने कर लिया, हमने करके दिखा दिया। 7 लाख दरख्त हैं, पूरा मरीन इकोसिस्टम हमने रिस्टोर कर दिया है, हमने लेगून बना दी है। हालांकि कराची में कोई लेगून नहीं है।
कराची दुनिया का वो वाहिद बदनसीब कोस्टल सिटी है जिसकी अपनी कोई लेगून नहीं है। लेगून इज क्रूशल फॉर चले, आपने तो एक चीज करके दिखा दी ना, अप्रोच किया किसी ने आपको इसके बाद इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए? नहीं। ये तो बड़ी बदकिस्मती की बात है। और अब जो ग्लोबल चेंज हम देख रहे हैं, जिस तरीके से एनवायरमेंटल चेंजेस हुई हैं, हर दूसरे साल पाकिस्तान में सैलाब इस तरह की, तो कितना पानी जो है वो टॉप टू बॉटम तबाही बर्बादी मचाता हुआ जो है वो समंदर में चला जाता है। इसका क्या हाल है? पानी जब भी समंदर में जाता है वो बर्बादी नहीं है। ये बहुत बड़ा ये मखमसा है जो पाकिस्तान में बहुत ज़माने से चल रहा है कि पानी अगर समुद्र में जा रहा है तो वो ज़ाया हो रहा है। नहीं हो रहा। मुझे आप बताएं कि लियारी रिवर और मली रिवर की डेल्टा है? कहाँ है डेल्टा? क्यों नहीं है? उसकी डेल्टा डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इंक्रोचमेंट नहीं, फिर आप पानी को प्रॉपर पहुंचाते नहीं हो, नाले में तब्दील हो जाता है ना। देखें, लियारी रिवर जो है इस वक्त जो आउटफॉल उसका जा रहा है पानी में, वो तो नाला है। और लियारी जब बारिश आती है, पानी आता है, मतलब ये कि पूरा ये मरीन इकोसिस्टम जो है ना, ये पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। आप समझें बस बात को। और एक बात और भी बता दूं, आपकी 2 क्रीक्स थी, कोरंगी और गिजरी। गिजरी तो बन गई हाउसिंग कॉलोनी। कोरंगी क्रीक की 5 सब क्रीक्स थी, वो सारी की सारी ऑक्यूपाई हो गई हैं। वहाँ एयरमैन गोल्फ क्लब, फलांग क्लब, ये क्लब बन गया है। ये चौक हो चुका है शहर। ठीक है, यानी हमने तरक्की के नाम पर, हमने डेवलपमेंट के नाम पर इंक्रोचमेंट करके अपने पूरे इकोसिस्टम को तबाह किया है। रियल एस्टेट ग्रीड। लेकिन ये रियल एस्टेट ग्रीड इतना, मुझे आप बताएं कि इस साल जितने चिकनगुनिया के केसेस पाकिस्तान कराची में हुए हैं, पहले कभी हुए थे? चिकनगुनिया बीमारी होती है, क्यों? वायरल इन्फेक्शंस जो हैं, स्किन एलर्जीज, मैं चैलेंज से अभी कह रहा हूं सारी पब्लिक को कराची में जो बैठी हुई है कि तुम्हारे स्किन एलर्जीज कितनी हैं? हर दूसरे तीसरे बंदे को स्किन एलर्जी होगी। स्किन फंगी, ठीक, स्कैल्प फंगी। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत एक ऐसा टॉपिक है ये कि जिस पे जितनी बात की जाए कम है। और बात सारी ये है कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, अल्लाह करे कि उन तक ये मैसेज चला जाए, उन तक ये मैसेज पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद लोहार साहब आपका भी, और सुंगुल जमाल आपका भी बहुत शुक्रिया।